नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जब सिर्फ एक गुप्त चीज को चुपचाप खा लेने से आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे पावन और शक्तिशाली एकादशी, निर्जला एकादशी की, जो इस वर्ष 6 जून 2025 को पड़ रही है। इस दिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। बस एक खास वस्तु का गुप्त रूप से सेवन करना है, वह भी बिना किसी को बताए। माना जाता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि इसका असर सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं, जैसे धन की तंगी, व्यापार में रुकावट, पारिवारिक कलह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ विशेष और गुप्त वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका नियम पूर्वक और श्रद्धा से सेवन करने से पुरानी गरीबी, दुर्भाग्य और गृह दोष भी समाप्त हो सकते हैं। इस एक उपाय से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकती है और आपके जीवन में इतना धन, सुख और शांति आ सकती है कि उसे संभालना भी मुश्किल लगने लगे। पितृदोष, राहु दोष, कालसर्प दोष जैसे अटके हुए दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो परिवर्तन आज से शुरू होगा वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और किस्मत आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगी। तो इस 6 जून कुछ भी कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उस गुप्त चीज को जरूर खाइए, वह भी चुपचाप, बिना किसी को बताएं, क्योंकि यही एक छोटी सी बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। देखिए भक्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको सच्ची और उपयोगी जानकारी देना। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं। अब उसे मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और समझ पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कई कठिनाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। 6 जून 2025 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी को बेहद शुभ और चमत्कारी माना गया है। खासकर महिलाएं इस दिन अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए कठोर उपवास करती हैं। लेकिन सिर्फ व्रत और पूजा ही नहीं, इस दिन एक खास गुप्त चीज का सेवन करने से भी जीवन की रुकावटें, कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है और यदि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक समृद्धि और धन प्राप्ति जैसे वरदान मिल सकते हैं। यह भी मान्यता है कि अगर निर्जला एकादशी की रात को एक विशेष वस्तु गुप्त रूप से खा ली जाए तो सुख, शांति और लक्ष्मी का वास जीवन में स्थायी हो जाता है। हालांकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन यह एक ऐसा छोटा और सरल उपाय है जिसे करने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्रनाम कथा में बताया कि 6 जून की निर्जला एकादशी इस बार 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस घर में इस दिन वह विशेष चीज बनाई जाती है या खाई जाती है, वहां वर्ष भर मां लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए चाहे आप पूजा पाठ ना भी कर पाएं, लेकिन उस एक गुप्त चीज को जरूर खाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में इतना धन और सौभाग्य आएगा कि संभालना कठिन हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह गुप्त चीज जो खाने से चमत्कारी लाभ होता है, वह खतरनाक वस्तु जिसे भूलकर भी इस दिन घर में न बनाएं, और वे 5 काम जो इस दिन करने से आपके जीवन में भारी कष्ट आ सकते हैं। भक्तों, यह सिर्फ उपाय नहीं, यह एक दिव्य अवसर है जिसे जानकर भी ना अपनाया जाए तो जीवन की एक बड़ी रहमत हाथ से निकल सकती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कार्यों को करती हैं, उनके जीवन में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और माता लक्ष्मी ऐसा घर तुरंत त्याग देती है। इसके साथ ही
हम आपको यह भी बताएंगे कि किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। भक्तों, यह पूरी जानकारी निशुल्क है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अक्सर लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि फल नहीं मिला। इसलिए कृपया पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक समझें। भक्तों, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लें, क्योंकि माना गया है कि यदि आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस बार की निर्जला एकादशी 1444 वर्षों बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग में पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन किया गया हर उपाय सिद्ध होता है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी 2025 से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। इस वर्ष बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत 6 जून को रखा जाएगा या 7 जून को। पूजा का सही समय क्या है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? इन सभी सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी एक चीज है जो इस दिन खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है, और यदि आपने वह खा ली तो कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, एक और विशेष बात, यदि निर्जला एकादशी के दिन आप गाय को एक खास चीज खिला देते हैं, मान लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी आर्थिक द्वार खुल सकते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होती चली जाएगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे वह चीज जो इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में यह भी कि कौन सी चीज भूल कर भी ना खाएं, वरना जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए भक्तों, कोई ऐसा कार्य ना करें जो भविष्य में पछतावा दें। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वास्तु ज्योतिष को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें और समाधान भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में वह दिन माना जाता है जब तिथि का अधिकतर भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा, और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 24 से 48 मिनट बाद का समय होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस समय कोई भी कार्य करने से सफलता मिलती है। विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा करने से निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसे रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध ना हो, तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी न चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो, तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए। और अगर ताजे फलों का रस पिए तो उसमें नमक या बर्फ ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है।
इसलिए इन चीजों से परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज, लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में यह चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकौड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है, इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित होता है। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और अगर कोई दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर भ्रमण करती हैं और वहीं वास करती हैं जहां प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो स्त्रियों का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। कचरा अगले दिन ही बाहर फेंके। जिस घर में गौ माता होती है वहां सुख और शांति स्वतः आती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोज ताजी रोटी खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करें। साथ ही यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और जब भी रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी या हल्दी जरूर लगाएं। सूखी रोटी देना अशुभ माना जाता है। अगर आप सभी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।